नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न आए हैं कि रीट एग्ज़ाम आने वाला है तो इसका पेपर कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करें। तो आज का जो विषय है यही है कि रीट ही नहीं, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्ज़ाम हो, उसमें हम पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो एसआई पटवारी या सचिव का है, रीट का ही है, साथ ही बीएसटीसी और पीटीटी वाले भी हैं। तो अपन किस प्रकार से पेपर सोल्व करेंगे, इसी विषय पर बात करेंगे। आप अंत तक वीडियो में बने रहें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो एग्ज़ाम में हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये पहले से प्रिपरेशन कर लेनी है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। ऐसा सब्जेक्ट पहले करना है जो कि आपका बेस्ट हो, जिसमें आपकी बहुत अच्छी तैयारी और आपको लगता है कि इसमें मेरा कोई भी गलत नहीं होगा। जैसे मान लो मुझे लगता है कि मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, तो मैं सबसे पहले हिंदी करने का प्रयास करूँगा, ताकि कि इसमें मुझे नंबर भी अच्छे मिल जाए और मेरे प्रश्न भी ज़्यादा राइट हो जाए। और मनोवैज्ञानिक जो कारण हैं जो एग्ज़ाम के दौरान होते हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं और हम बहुत अच्छे से अपना पेपर कर पाएंगे। तो हमें पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि मुझे मनोविज्ञान का पहले पार्टीशन करना है। जो आपको अच्छा लगता है ना, जो आपको अच्छा लगता है पहले आप वो पार्टीशन लेवें कि भाई मान लो मुझे मनोविज्ञान पहले करना है, तो पहले डिसाइड करके जाएं। और एक और बात इसी के साथ, अगर मान लो कि मैंने डिसाइड किया कि मुझे मनोविज्ञान पहले करना है, ठीक है, होता है, सभी का अपना अपना अलग होता है। किसी ने जीके लिया, किसी ने इंग्लिश लिया, जिसका जो भी लेना है आप ले लो भाई। कोई भी सब्जेक्ट है आपका, आप पहले ही ले सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार कि आपकी तैयारी कैसी है, मुझे पहले ये करना है। लेकिन मोस्ट बात अब बताने जा रहा हूँ कि अगर आप मान लो कि ये सब्जेक्ट लेते हैं, मैं मनोविज्ञान पहले करूँगा। जैसे आपने मनोविज्ञान का पेपर शुरू किया, तो अगर मान लो पहला प्रश्न भी नहीं आया, दूसरा प्रश्न भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, मान लो ऐसे 4-5 प्रश्न आपको नहीं आए, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर मान लो मैंने हिंदी ले ली, सबसे पहले मेरे को लग रही सरल हिंदी कि मेरे को हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी के मैंने 5-6 प्रश्न फर्स्ट से पढ़े, मेरे को एक भी नहीं आ रहा है, तो घबराना नहीं है। आपको इसको छोड़ के फिर दूसरा जो आपको और अच्छा लगता है, कि मुझे मान लो कि संस्कृत अच्छा लगता है तो मुझे संस्कृत में चला जाना है, ये वाला करने का प्रयास करना है। एग्ज़ाम में घबराना बिल्कुल भी नहीं है और गोले भरते समय विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर कोई भी गलती हो जाती है तो हड़बड़ाना नहीं है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आपका सिलेक्शन होता होता भी रह सकता है। अब हम जानेंगे कि हमारा जो पेपर है ये करना कैसे है। तो मैं हमेशा एक ही तरीका अपनाता हूँ और आप ही को वही सजेशन करने वाला हूँ कि हमें थर्ड राउंड मेथड का प्रयोग करना है। थर्ड राउंड मेथड का प्रयोग करने के लिए इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी पेपर है उसको 3 राउंड उसके करने होते हैं, यानी 3 बार उसको करना होता है। ये कर सकते हैं, बहुत सरल है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये द बेस्ट तरीका है और मैंने हमेशा इसी का प्रयोग किया है। और आप भी अगर करेंगे तो बहुत शानदार नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है कि जैसे मान लो आपको 3 राउंड करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बस आपको समय का ध्यान रखना है और अपने प्रश्न कितने हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए आपके 3 राउंड, ये आपको माइंड में रखना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे ये मान लो आपके प्रश्न हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और ये 7, 6 प्रश्न हैं मान लो। अब 6 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आते हैं, है ना। 6 प्रश्न आए हैं तो फर्स्ट राउंड जब आप करते हैं तो फर्स्ट राउंड में एक बार सारे पेपर को करना है, सारे पेपर को करना है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते, बहुत सारे बच्चे एक साथ करते हैं, बहुत सारे बच्चे एक बार टिक लगा करके लास्ट में गोला भरते हैं, बहुत सारे बच्चे 10-10 का सेट बना करके करते हैं। जैसा आपको बेस्ट लगता है वैसा करें। लेकिन मैं तो हमेशा जैसे पहला प्रश्न किया और पहला प्रश्न मुझे आ रहा है आंसर, तो मैं सीधा गोला भर देता हूँ, मेरे को वही बेस्ट लगता है। तो जो आपको बेस्ट लगता है, जैसा तरीका आप वैसा करें, लेकिन राउंड आप थर्ड के हिसाब से करें, आपका बहुत अच्छा नंबर मिलेंगे। जैसे मान लो फर्स्ट राउंड आप करते हैं तो फर्स्ट राउंड में क्या करना है, आपको वही प्रश्न करने हैं जो आपको एग्जैक्ट आते हैं, 100% आपके राइट हैं, वही प्रश्न करने हैं, बाकी नहीं करना है। 99.99 भी अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है तो वो प्रश्न आपको नहीं करना है। जैसे मान लो कि आपको ये 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न में से पहला प्रश्न आपको एकदम करेक्ट से आता है, तो जैसे आप गोला भर दें और यहाँ पे राइट का निशान लगाना है, ऐसे। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है, तो नहीं आता है तो छोड़ दें। और अगर आपको थोड़ा सा डाउट लगता है कि यार मैं इसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ या थोड़ा सा माइनर मिस्टेक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिसमें माइनर सा लगता है उसके ऊपर तो गोला कर दें। ये तरीका अपना है। चौथा प्रश्न आपको आ रहा है तो राइट कर दें। 5वें में थोड़ा सा डाउट है
तो इसके ऊपर गोला कर दें, और मान लो छठा बिल्कुल नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दें। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड में होगा। तो फर्स्ट राउंड में ये चीज़ें आपको करनी है। तो इससे आपको क्या है कि फर्स्ट राउंड में एग्जैक्ट मार्क पता लग जाएंगे, क्योंकि ये पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न आपको एग्जैक्ट आ रहा था, 100% रही था, तो इसको ही करना है। थोड़ा सा भी माइनर हो कि आपको हल्का सा भी डाउट आए तो उसको नहीं करना है, उस प्रश्न के ऊपर गोला कर देना। इस प्रकार आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा। जैसे रीट का पेपर है, रीट का पेपर मान लो कितने टाइम का है ना, टाइम के अनुसार करना है। मान लो 2 घंटे का पेपर है या 2.5 घंटे का पेपर है, तो आपको घंटा 1.5 घंटा यानी सबसे ज़्यादा टाइम आपको फर्स्ट राउंड में देना है, क्योंकि उसमें पूरा पेपर आ जाएगा एक बार। तो मान लो कि 75% जो टाइम है, समय है, वो आपको फर्स्ट राउंड में देना है। यानी 1.5 घंटा तक आपने, 2.5 घंटे का पेपर है तो 1.5 घंटा आपने फर्स्ट राउंड में लगा दिया। ठीक है, उससे आपको प्रश्न भी सारे एक बार पढ़ लोगे और बहुत सारे प्रश्न आपके हो भी जाएंगे। ठीक है, फिर आपको सेकंड राउंड में आपको कम से कम 75% आप फर्स्ट राउंड में दे देंगे, तो 20% आप समय जो है सेकंड राउंड के लिए रखेंगे। यानी इसमें आपको जो डाउट वाले प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, डाउट वाले प्रश्न जैसे मान लो तीसरे में हल्का सा डाउट था, 5वें में डाउट था, जो 2-2 में प्रॉब्लम थी ना, तो आप इसको करेंगे और इसको करने के बाद में ऊपर राइट कर देंगे, यानी कि ये हो गया। फिर जैसे 5वां भी आपको कर लिया, इसको भी कर देना है। सेकंड राउंड में आपको डाउट वाले सारे प्रश्न करने हैं, यही तरीका है। और थर्ड राउंड बचा है, थर्ड राउंड, जिसमें कि आपको ऐसे प्रश्न करने जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अब देखो उसमें होता क्या है, मान लो कि ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं है, जैसे रीट हैं, BSTC हैं, PTT हैं, तो लास्ट राउंड में आपको ऐसे प्रश्न जो बच रहे हैं उन सबको कुछ न कुछ करना ही है, क्योंकि आ तो रहा ही नहीं है, थोड़ा और दिमाग लगाने ना है, और नहीं होता है तो कुछ भी करके उसमें तुक्का आप लगा सकते हैं, कोई भी अपने मन से उसमें चयन कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। और ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें माइनस मार्किंग है, तो उसमें आपको ऐसे प्रश्नों को नहीं करना है, खाली एक बार पढ़ना है, ध्यान से देना है। अगर आ जाता है तो कर लेना है, अगर फिर भी नहीं आता है तो तुक्का नहीं मारना है, छोड़ देना है। लेकिन रीट है, BSTC है, PTT हैं, ऐसे एग्ज़ामों में क्या है, माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी थोड़ा ध्यान से देख करके इर्द गिर्द दिमाग लगा करके सोच लें कि हाँ यार इसका ये हो सकता है, संभावित आंसर इसमें आप कर दें, और फिर ये आपका थर्ड राउंड भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप पेपर करेंगे तो 100% मैं कहता हूँ आप सफलता अर्जित करेंगे। ये बिल्कुल सटीक तरीका है, मैंने भी इसी माध्यम से मैं हर पेपर करता हूँ। तो जैसे मान लो रीट का पेपर है, आपने फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छे नंबर ले आए, जैसे मान लो 100 से ऊपर आप फर्स्ट राउंड में कर लेंगे, मान लो 100 से ऊपर, तो यानी 100 नंबर तो आपके एग्जैक्ट फर्स्ट राउंड में आ रहे हैं, यानी वो 100 के 100 राइट है, 100% सही है, तभी आपने किए। सेकंड राउंड में आप अगर 20-25 प्रश्न कर लेते हैं तो 20 नंबर उसमें से, अगर 25 प्रश्न भी सेकंड राउंड में करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 18-19 नंबर तक आ जाएंगे। तो 118-119 के आसपास आपका टारगेट पहुंच जाएगा। और लास्ट वाला जो राउंड है, थर्ड राउंड, उसमें अगर आपने थोड़े बहुत प्रश्न किए हैं, अगर उसमें 4-5 प्रश्न या 7-8 प्रश्न भी राइट हो जाते हैं, जितने ज़्यादा राइट होंगे उतनी ज़्यादा आप ऊपर मेरिट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से के माध्यम से आपको पेपर को सॉल्व करना है। पेपर में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ये बात का विशेष ध्यान रखें। गोला भरते समय विशेष सावधानी रखनी है, गोला बिल्कुल एग्जैक्ट सही तरीके से भरना है, डबल गोले नहीं करने हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रख करके अगर पेपर करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी प्रकार की टेंशन मन में नहीं रखनी है, शांत मन से आपको पेपर देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर बाई चांस कभी कई गलती हो भी जाती है, एक प्रश्न 2 प्रश्न बाई मिस्टेक गलत गोले भर भी जाते हैं, तो उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और लोड नहीं लेना है, एकदम से घबरा नहीं जाना कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा गलत हो गया, छोड़ दो, हो गए जो हो गए, अब उसको कुछ नहीं हो सकता, उसके चक्कर में पेपर नहीं बर्बाद करना है। बिल्कुल आप आराम से पेपर दें। हमारी तरफ से आप सभी को बेहद हार्दिक शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामनाएं। आप जल्द सिलेक्शन लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।